क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो समय की धुंध में कहीं खो गई है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर दिल भर आएगा और आंखें नम हो जाएगी। ये कहानी है महाकाल महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है, कैद नहीं बल्कि प्रतीक्षा में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही भावपूर्ण और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी कथा सुनने से पुण्य अधूरा रह जाता है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें। और अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब आइए कथा शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग का समय था। धर्म अपने पूरे तेज में था और पूरी धरती एक ही आध्यात्मिक भाव से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती रेगिस्तान नहीं थी। वहाँ हरे भरे बाग, बहती नदियाँ और शांत वातावरण था। उसी पवित्र भूमि के बीच स्थित था मक्केश्वर महादेव का भव्य मंदिर। जी हाँ, वही स्थान जिसे आज हम मक्का के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि मक्केश्वर शब्द बना है मोक्ष प्लस ईश्वर से, अर्थात मोक्ष देने वाला भगवान। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। वह शिवलिंग श्वेत संगमरमर जैसा चमकता था और रात में ऐसा लगता था मानो चांद धरती पर उतर आया हो। सुबह जब सूर्य की पहली किरण उस पर पड़ती तो पूरा नगर प्रकाश से भर जाता। उस समय उस स्थान की महिमा दूर दूर तक फैली थी। मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व और ऋषि भी यहाँ दर्शन के लिए आते थे। माता पार्वती हर पूर्णिमा की रात यहाँ शिव जी की परिक्रमा करने आती। पूरा मंदिर दिव्य ऊर्जा से भर जाता। उस समय वहां रहने वाले लोग एक निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। वे ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते थे, लेकिन भाव एक ही था। दिन में कई बार प्रार्थना होती थी। सफेद वस्त्र, पवित्रता और अनुशासन का पालन किया जाता था। सब शांति और प्रेम से रहते थे। लेकिन समय का चक्र बदला। द्वापर युग के बाद कलयुग की छाया फैलने लगी। लोगों के मन में अज्ञान बढ़ने लगा। कुछ लोगों के मन में एक गलत विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दिया जाए तो उसकी शक्ति केवल उन्हीं तक सीमित रहेगी। अमावस्या की एक काली रात वे चुपके से मंदिर में घुसे और शिवलिंग के चारों ओर पत्थरों का घेरा बनाने लगे। जैसे जैसे पत्थर रखे गए, धरती कांपने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे, लेकिन वे नहीं रुके। जब शिवलिंग पूरी तरह ढक गया तो आकाश से एक दिव्य वाणी आई, तुमने मुझे कैद नहीं किया बल्कि स्वयं को मुझसे दूर कर लिया है। कहा जाता है उस क्षण शिव जी के नेत्रों से करुणा के आंसू बहे और उन्हीं से वह पत्थर काला हो गया। भगवान शिव ने क्रोध नहीं किया, उन्होंने दया को चुना। उन्होंने वहीं रहने का निर्णय लिया, अपने भक्तों की प्रतीक्षा में। माता पार्वती को जब यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्यथित हो उठा, लेकिन शिव जी ने कहा, मैं कहीं नहीं गया हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारेंगे मैं उनके हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली, कहानी धुंधली होती गई, नाम बदल गया मक्केश्वर से मक्का, लेकिन परिक्रमा, पवित्रता, सफेद वस्त्र और श्रद्धा आज भी मौजूद है। इस कथा का संदेश बहुत स्पष्ट है। भगवान किसी एक नाम, किसी एक स्थान या किसी एक धर्म में सीमित नहीं है। चाहे आप उन्हें शिव कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर या वाहेगुरु, सत्य एक ही है। भगवान शिव आज भी यही कहते हैं, प्रेम करो, करुणा रखो और आपस में मत लड़ो। जब मानव एक हो जाएंगे तभी ईश्वर सच्चे अर्थों में प्रकट होंगे। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें
और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।